आरक्षण में आपको चावल, गेहूं, नमक, आटा मिल गया, चपरासी मास्टर और पटवारी आदि में नौकरी लग गई, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आरक्षण को लेके यही आता है। वो आरक्षण सिर्फ इसे समझता है, लेकिन असली आरक्षण किसे कहते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। हम चाहे किसी भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी समुदाय से आते हों। हालांकि जब भी आरक्षण शब्द सुनाई देता है तो हमारे दिमाग में सरकारी नौकरी और कॉलेज में एडमिशन लेने की ही तस्वीरें सामने आती है। लेकिन क्या आरक्षण या विशेषाधिकार सिर्फ वहीं तक सीमित है, या फिर समाज और व्यवस्था में ऐसे ही विशेषाधिकार है जिन पर शायद कभी चर्चा ही नहीं की जाती है? जब राजनीति में सिर्फ परिवारवाद दिखाई देता है, उसी परिवार के बाप बेटा, दादा परदादा को ही चुनाव लड़ने के मौके मिलते रहते हैं और उनकी वजह से अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति को मौके नहीं मिलते हैं, उसे भी आरक्षण कहते हैं। जब अपने स्कूल की टीम में चयनित ना होने वाले किसी नेता के बेटे को सीधे बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, इसे भी आरक्षण कहते हैं। जब बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से जज नियुक्त किया जाता है, उसे भी आरक्षण कहते हैं। जब तमाम स्कूल और कॉलेज खोलने वाले मैनेजर अपने रिश्तेदारों, बहू बेटों को बिना किसी योग्यता और पात्रता के आधार पर सरकारी अनुदान पर सिर्फ नियुक्ति करा लेते हैं, इसे भी आरक्षण कहते हैं। जब तमाम एकेडमिक परीक्षाएं पास करने और सिर्फ जाति के आधार पर अयोग्य घोषित कर देने पे, यानी नॉट फाउंड सुटेबल, ताकि आगे उन पदों पर अपने वर्ग के हितों के लिए नियुक्ति की जा सके, उसे भी आरक्षण कहते हैं। जब पहली बार में ही किसी को सांसद अथवा विधायक बनने पर कैबिनेट मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, इसे भी आरक्षण कहते हैं। जब बिना यूपीएससी की परीक्षा पास किए किसी वर्ग विशेष के लोगों को सीधे संयुक्त सचिव बना दिया जाता है, इसे भी आरक्षण कहते हैं। जब लॉकडाउन का टाइम था, नेता मंत्री मंदिरों में जाते थे, विवाह पार्टियां अटेंड करते थे, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी को सड़कों पर मुर्गा बनाकर पीटा जाता था। इस विशेषाधिकार को भी आरक्षण कहते हैं। आज तक एक तीर कमान भी न बनाने वाली कंपनी को सीधे राफेल लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर मिल जाता है, तो यहाँ भी आरक्षण दिखता है। जब एक ही तरह के मुकदमे में एक जाति को जेल और एक जाति को बेल मिल जाती है, तो यहाँ भी दिखाई देता है वर्ग और जाति विशेष का आरक्षण। जब हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ हो और 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये के कर्जों के लिए कुर्की जब्ती की जाती है, उसे भी तो आरक्षण कहते हैं। एक प्राइमरी स्कूल खोलने लायक भी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद किसी कागजी यूनिवर्सिटी को 10,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, तो इसे भी तो कहते हैं आरक्षण। जब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भर्ती चुनिंदा जातियों से ही की जाए, तो उसे भी तो कहते हैं आरक्षण। जब सेनाध्यक्षों की पूरी टोली एक विशेष वर्ग से आती, इसे भी तो कहते हैं आरक्षण। जब किसी मंदिर ट्रस्ट में किसी वर्ग विशेष को ही ट्रस्टी बनाया जाए, तो उसे भी कहते हैं आरक्षण। जब किसी एक राजनीतिक पार्टी के बदमाशों को अपराधी
और दूसरी पार्टी के बदमाशों को बाहुबली कहा जाता है, उसे भी तो कहते हैं आरक्षण। आप सबों की क्या राय है? क्या आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए? इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।